वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स के बारे में। अभी तक हमने इंग्लिश के 2 पार्ट्स किए, अब हम स्टार्ट करने वाले नंबर्स से। तो मैथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स होता है, क्योंकि नंबर्स के अलावा मैथ में कुछ होता ही नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ होती है, बट नंबर्स के बिना कुछ नहीं होता मैथ में। जैसे कि 2 हो गया, 3, 4, 5। मैथ्स का कोई अस्तित्व भी नहीं है नंबर्स के बिना। इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। 4 हो गया, 5 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कुछ टाइप के नंबर्स हैं। ये टोटल नंबर्स जाते हैं इन्फिनिट तक। इनकी कोई सीमा नहीं होती है, जाते जाएंगे जाते जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक नंबर लिया है ना 10। इसके पीछे एक और जीरो लगा दिया, वैल्यू बढ़ गई। एक और जीरो वैल्यू बढ़ेगी, एक और जीरो वैल्यू बढ़ गई, एक और जीरो वैल्यू बढ़ेगी, एक और 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 एक आपकी तरफ से एक और। तो इसकी वैल्यू एक्सटेंड होती ही जा रही है, रुक नहीं रही है इसकी वैल्यू कि 5 सर्कल्स के बाद हम और लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू एक्सटेंड ही होती जा रही है, इसकी वैल्यू बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। अंग्रेजी से थोड़ा सा जो भी है उसको इग्नोर करना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हम अब बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं, लेट मी रेज इट फर्स्ट। अब नंबर्स की बात कर लें तो नंबर्स होते हैं बहुत टाइप्स के। पहला जो फर्स्ट होता है वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स उन्हें कहते हैं जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इनफिनाइट तक जाते हैं। इनफिनाइट मतलब कि अनंत, जो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, 0 पे 0 लगाते चले गए, वैल्यू बढ़ती चली गई। वो टाइप के होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब एक और होते हैं वोल नंबर। वोल नंबर्स, वोल नंबर्स में ये डिफरेंट होता है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है बट यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए वोल नंबर्स। 0 से स्टार्ट हुआ बट ये भी जाएगा कहाँ तक? इनफिनाइट तक, अनंत तक। इसकी भी कोई सीमा नहीं होती। ये होते हैं दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नंबर्स। अब एक और चीज देखते हैं हम लोग। अब हम देखने वाले हैं इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स भी नंबर्स होते हैं मेरे गाइस। तो देखो इंटीजर्स में ये डिफरेंस होता है कि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स तीनों आते हैं। हम नेगेटिव नंबर्स के लिए कहते हैं -1, 0, -2, -3, -3, -2, -1, 0, then 1, then 2, then 3, then 4। ये सारे हो गए इंटीजर्स। अब 0 भी इंटीजर में आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, यानी कि ये हो गया वोल नंबर। अगर 1 से स्टार्टिंग मान ले तो ये हो गया इवन, और क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। इधर से मान ले तो ये हो गए निगेटिव नंबर्स। इससे हम इंटीजर्स कहते हैं। एक और बात, जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं, मतलब जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो कभी भी पॉजिटिव नंबर से बड़े नहीं हो सकते। कभी भी लिटरली पॉजिटिव नंबर से बड़े नहीं हो सकते। चाहे यहाँ पे 0 लिखा हो, ये 0 से भी छोटे होते हैं, क्योंकि -1 का मतलब जैसे कि आपके पास 50 रुपए थे, उनमें से किसी ने आपसे 50 रुपए भी ले लिए, 1 रुपए का आपके ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, तो वो चला गया -1 में। इस टाइप के होते हैं ये नंबर्स। एक और बात बतानी थी गाइस मुझे आपको, कि जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से नीचे दिए गए ब्लैक बटन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यूट्यूब में नया अपडेट आई है ना। पहले रेड था, अब ब्लैक हो गया है। और लाइक के बटन को जरूर दबा के देखना, थोड़ा सा अलग एनिमेशन हो गया, यूट्यूब ने कर दिया अपडेट में, तो वो जरूर ट्राई करना। अब एक और बात, जो साइंस होते हैं उनके मल्टीप्लीकेशन से क्या बनता है? प्लस माइनस माइनस प्लस, हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस। अब ये क्या है? इसका मतलब हुआ कि जब हम इन साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? जैसे कि यहाँ पे हो गया
या फिर मान लेते हैं कि अलग अलग साइंस के दो नंबर की मल्टीप्लाई मत समझिए, यहाँ पे लिखते हैं -1 -2। अब इसका आंसर किस वैल्यू में आने वाला है? माइनस माइनस प्लस, तो इन्हें हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो 2 + 2 4। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? जो ये माइनस का साइन लगा है, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे आप शायद से समझ जाओ इसको मैं बता देता हूँ। प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, और माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस। यानी कि जब दोनों सेम हो तो प्लस, दोनों अलग हो तो माइनस। एक और चीज, जैसे कि यहाँ पे लिखा है -2 -5। अब यहाँ पे किसका साइन आएगा मैं बताता हूँ। माइनस माइनस है, प्लस करना है। 5 2 कितना होता है? 7। बट यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5, ऑफ कोर्स 5 है। तो अगर आपको इस टाइप के कोई सम्स दिए और उसमें जो बड़ी वैल्यू का साइन है सिंपली आप वही लगा देना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। -7 का आंसर है। अब और एक बात देख लेते हैं। देखो, जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ -2 और +5। जैसे कि मैंने आपको बताया था, माइनस प्लस माइनस, इसको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हमेशा माइनस करते हैं। 5 - 2 कितना हो गया? 5 - 2 हो गया 3। यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन क्या है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। और हम प्लस लगाएं या ना लगाएं वो कोई भी मैटर नहीं करता है। और ये हो गया हमारा आंसर। सो इस टाइप से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं इसी के। जैसे कि मैंने लिख दिया 5 + 5, ये लिख दी मैंने एक इक्वेशन। सो अब इसको सॉल्व करना है। 5 भी प्लस क्या है? 5 भी प्लस क्या है? प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 और बड़ी वैल्यू को साइन क्या है? दोनों सेम ही है। साइन क्या है? प्लस का। तो आ गया आपका ये आंसर। एक और बात बतानी थी कैसे मुझे आपको। नंबर्स और एक टाइप के होते हैं बट वो ज्यादा मैटर नहीं करते, वो स्टार्टिंग में पढ़ाए नहीं जाते, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते ना, मतलब वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं बट कॉमन नहीं होते हैं। वो होते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सके, जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सके गाइस। जैसे कि 4/7 एंड 4/-7, इस टाइप के नंबर्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई ये सब रैशनल नंबर्स है। जैसे कि 4, अब ये रेशनल नंबर है या नहीं है? आप में से कुछ लोगों का आंसर होगा मतलब है, और कुछ लोगों का नहीं है। बट ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि जिसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं दिया जाता है उसको हम लिखते हैं 1, जहाँ पे कुछ नहीं वहां पे 1। इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। सॉरी गाइस, ये मैंने गलती कर दी। डिनोमिनेटर। इस टाइप से हम नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं और इस एग्जांपल को हटा देते हैं। अब कौन सी ऐसी नंबर √5 हो गया। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता बट पॉइंट में वैल्यू आएगी। और डेसिमल वाली वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखी जा सकती। दैट मीन्स ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी नहीं है और ना ही एक रेशनल नंबर है। अब मान लेते हैं आप √9, ये लिखे जा सकता है P/Q की फॉर्म में। सॉल्व करो, 3 3 9, वैल्यू क्या आई? 3/1 हम लिख सकते हैं। सो गाइस इस टाइप से हम रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। सो गाइस जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से 50 सब्सक्राइबर्स पहुंचाओ ताकि मैं लाइव स्ट्रीम कर सकूँ न्यू ईयर पे, एंड आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।